गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं ईरार शर्मा फिर से अपने इस डिवाइन सोल पर्पस में मीन्स कि इस पर्पस से आपको फिर एक जो जानकारी है उससे मैं अवगत कराना चाहूँगी। यानी कि एक टॉपिक फिर से मैं लेके आई हूँ कि डीएम जब डीएफ को लेट गो करता है तो उसकी जो सिचुएशन होती है, उसके जो हालात होते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है, मैं उसके बारे में बात करूँगी, उसके बारे में बताऊँगी। जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस और मेरे हाई वाइब्रेशन से ही मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। इंट्यूशन पावर आता है और मेरी जो एनर्जी है वो डिवाइन से कनेक्ट करती है और फिर मैं इनको ऑब्ज़र्व और इंट्यूशन पावर से ही मैं इन सब चीज़ों को आपसे शेयर कर पाती हूँ। तो आगे हम बात करेंगे कि डीएम जब डीएफ को लेट गो करता है तो उसके जो हालात होते हैं, उसकी जो सिचुएशन होती है, उसके जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो ये है कि जब डीएम डीएफ को लेट गो करता है तो उस टाइम उसके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। मीन्स कि वो डीएफ को यानी कि डिवाइन फेमिनाइन को ऑप्शन में रखता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास जो ना इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कंफ्यूज रहता है कि कौन मेरे लिए सही है और किसके पास मैं जाऊं और क्या सही, ये लोग मेरे लिए सही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उसका पास्ट होता है, जो डीएम का जो पास्ट होता है, वो पास्ट उसका इतना भयानक होता है, इसका दर्द भरा होता है, जिसके अंदर खुद डीएम की गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों को वो मानने को रेडी नहीं है। अगर डीएम इन गलतियों को मान ले तो वो डीएम एनर्जी में भी नहीं होगा, वो डिवाइन मस्कुलिन ना होकर वो डिवाइन फेमिनाइन हो जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो डिवाइन मस्कुलाइन है, इसीलिए उसके अंदर यही एनर्जी होती है, ठीक है। तो पहले तो वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाता है, फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर उसको फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। मीन्स कि फैमिली के कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि अब्यूज़ करने वाले होते हैं, टॉक्सिक टाइप के होते हैं और मतलब मैनिपुलेट करने वाले होते हैं। तो जिस वजह से वो इन चीज़ों को वो सबको मिक्स कर देता है और जिसकी वजह से वो डीएफ को समझ नहीं पाता है, वो उसकी एनर्जी को कैच नहीं कर पाता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैच नहीं कर पाता है और वो अपनी नेगेटिव एनर्जी डीएफ को फॉरवर्ड करता है। कैसे? क्योंकि वो ऐसे करता है कि जब डीएफ पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहती है, पॉजिटिव एनर्जी में रहती है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी उसको तकलीफ देती है कि इतने लोगों में से ये इतनी अच्छी क्यों है, ये मीठी है, इसका मतलब इसको कोई स्वार्थ है, इसको मुझसे कोई स्वार्थ है, ये मुझसे कुछ लेना चाहती है, इसको मुझसे कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव थिंग्स है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। इसके अलावा जो ऑप्शंस भी होते हैं उसके पास, और ऑप्शंस के अलावा जो उसकी फ्रेंड लिस्ट होती है, जो आसपास में जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें से 50% लोग जो होते हैं वो नेगेटिव्स होते हैं। तो वो उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देते, क्योंकि हमेशा जब भी हम अपने किसी भी सर्कल में रहते हैं तो कभी भी आप देखिएगा, कभी आप नेगेटिव लोगों के पास रहेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं बदलने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव किसी वाइब्रेशन से कैच होंगे तो आपको पॉजिटिविटी याद रहेगी और आप कोई भी गलत चीज़ को कर नहीं पाएंगे या फिर आप करने के लिए यस नहीं बोलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ही खींचती है पॉजिटिव पर्सन को। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब वो जो सिचुएशन बनाता है कि मेरी जो डीएफ है वो कि मतलब
कुछ तो गलत कर रही है जो इतना प्यार से रहती है, कुछ तो उसका ये होगा, उसका कुछ गलत होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसका कोई कोई पास्ट होगा जो मुझे नहीं बता रही है। मतलब इस तरह की नेगेटिव एनर्जी भी उसके अंदर अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से वो डीएफ को लेट गो करता है। और डीएफ को जब डीएफ की बातों को लेट गो नहीं करता है, वो डीएफ को लेट गो करता है, मीन्स कि उसे छोड़ता है, उससे दूर जाने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ। और वो अब्यूज़ टाइप की बातें करना, गलत तरह के इल्ज़ाम लगाना, जो शायद डीएफ को कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की बातें ये मेरा डीएम मुझे करेगा। ठीक है। और इस एनर्जी में जो डीएफ की जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, और डीएफ जो है वो इस सारी चीज़ों को समझती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत का जो गुस्सा है, जो एक डीएम का जो ईगो है, ईगोइस्ट होता है डीएम, तो जब डीएम का जो ईगो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर, यानी मिरर करना, क्या होता है कि ये जो मिररिंग चलता है ना दोनों के अंदर, तो ये जो मिररिंग है उसमें वो कहीं ना कहीं डीएफ भी कुछ ना कुछ मिरर करती है, और वो उसको मिरर के हिसाब से वो उसको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स देती है या नेगेटिव पावर्स देती है। ठीक है। जैसे ही उसका नेगेटिव पावर हाई होता है, वैसे ही जो डीएम है वो और भी अपनी लेट गो करने की जो थिंक को है वो स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और वो सोचता है कि मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, तो मैं इसकी क्या, मेरे पे छाप लगी है, ये कौन है ऐसी जो कि मैं इसके लिए ये करूं, कैसी दिखती है वो, क्या है, ऐसी है या वैसा है। मीन्स कि ये पावर एनर्जी जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन में डिवाइन फेमिनाइन की भी हो सकती है, और डिवाइन फेमिनाइन में डिवाइन मस्कुलाइन की भी हो सकती है। तो अगर जो भी देख रहे हैं वो अपने ऊपर उस हिसाब से लागू कर दें। तो जब इनकी ये एनर्जीज होती है, जब इस तरह से वो लोग मतलब एक दूसरे को मिरर करते हैं, वो पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव रहती है, ये नेगेटिव हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाती है। और ये जब पॉजिटिव रहती है और तो ये उसको कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोलने लगता है डीएम की, जिससे उसको हर्ट हो जाता है। मीन्स कि ऐसा नेगेटिव एक पॉइंट बोलता है, उसकी सिचुएशन, उसके प्रॉब्लम्स। और उस टाइम एग्जैक्टली जो डीएम के साथ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी जो डीएम है वो मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी वो कर लेता है। और इसके अलावा जो डीएफ है वो भी थोड़ी नेगेटिव होकर मतलब उसको इंट्यूशन आ जाता है कि मतलब मुझे डीएम लेट गो कर रहा है, और अब मुझे क्या करना है। तो वो उस चक्कर में जो है ना मैसेजेस करना, या जो पॉजिटिविटी को उसे शो करना, उसका जो अपना जो अनकंडीशनल जो लव है या अनकंडीशनल जो चीज़ें हैं वो उसको ये करती है, मतलब उसकी तरफ उसको बताती हैं या उसे जताती हैं, तो वो उन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को नेगेटिव लेता है। तो नेगेटिव लेते लेते आखिर वो उसे लेट गो करता है। लेट गो करता है तो लेट गो करते करते वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक है। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते उसे जो लोग मिलते हैं, वो जो ऑप्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये है कि जब उसके पास जितने ऑप्शंस होते हैं वो सारे उसे अब्यूज़ करते हैं, सारे उसे मैनिपुलेट करते हैं, सारे उसे मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स देते हैं। और इसी चक्कर में उसके जो आसपास सारे लोग हैं वो भी नेगेटिव होते हैं और इसे भी और ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, जिससे कि इसका जो नेगेटिव पावर है वो हाई हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ऑब्वियस कि वो एक पॉजिटिव चीज़ को, एक बोलते थे सच्चाई को, एक ईमानदारी को, एक अपनेपन को, एक निस्वार्थ भावना को नहीं समझ पाता है। वो ना समझने की वजह से वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है और वो मतलब आगे निकलने लगता है। लेकिन वो जाता तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे ही वो अकेला होता है वैसे ही उससे डीएफ के जो थॉट्स हैं, डीएफ की जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी एनर्जीज हैं, वो उसे याद आती है। और फिर वो क्या करता है कि डीएफ के जो मैसेजेस है, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं कोई एक एक पॉजिटिव चीज़ उसे
टच कर जाती है और वो उसे कॉल करता है या मैसेज करता है या उसे कांटेक्ट करता है, लेकिन वो परमानेंट के लिए नहीं, सिर्फ एनर्जी लेने के लिए। वो सिर्फ एनर्जी लेना चाहता है, क्योंकि उसे डिवाइन फेमिनाइन से ही एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सोल है, वो उसका एक, कहते हैं ना कि दो जो शरीर होते हैं और एक आत्मा होती है, ऐसा है। तो वो दो टुकड़े होते हैं एक आत्मा के, जो दो शरीरों में डाल दिए जाते हैं। तो वो जो दो टुकड़े होते हैं वो अलग अलग जगहों से होते हैं। इस बारे में भी मैं एक टॉपिक बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक के बारे में भी बोलूँगी। तो वो जो दो टुकड़े हैं वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, मतलब हमेशा मिस करते कि यार कोई कुछ तो लाइफ में कमी है, कुछ तो लाइफ में कमी है। तो वही चीज़ें हैं। तो इस वजह से ये जो एनर्जी है ये बहुत हाई होती है, और इन हाई एनर्जीज की वजह से ये जो डीएम है ये इसे छोड़ देता है और डीएफ को, और उसे लेट गो करता है या कोशिश करता है लेट गो करने की। और जब जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब तब वो फिर एनर्जी लेने के लिए फिर डीएफ के पास आने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं उसे, मतलब उसे देखने की कोशिश करता है कि उसकी एनर्जी क्या है। वो चेक करने की कोशिश करता है कि क्या अभी भी वो मुझे प्यार करती है, क्या अभी भी वो मुझे प्यार करता है, क्या अभी भी वो मेरे लिए अपनापन रखती, क्या अभी भी वो मेरे लिए अपनापन रखता है। इस तरह की जो एनर्जीज है वो उनके अंदर जो आता है वो देखने के लिए कभी कभी ये लोग कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, या किसी से पूछ लेंगे, या सोशल मीडिया में जान लेंगे। वो कोशिश करेंगे कि हमें पता चले। और इसके अलावा जो डीएम है वो अकेले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इन बारे में सोचते भी हैं, और सोचने के बाद वो कुछ डिसाइड भी करते हैं। वो पॉजिटिव डिसाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही बराबरी दे देती हैं अगर डीएफ, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, अगर वो पहले की तरह अगर पेश आ जाती है तो वो बस फिर वो जल्दी से फिर रिटर्न हो जाता है और फिर से वही करता है कि उसे जाना ही है, फिर वो लेट गो करता है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वो आती जाती रहती है, और इन सिचुएशनों से सभी को गुजरना होता है। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ईश्वर ने 4 ही दिशा क्यों बनाई? 4 दिशा इसीलिए बनाई क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेज दिया है। ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेज दिया है और ये कहा है कि आपके पास 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं में आप किधर पलायन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन सा रास्ता सही लगता है उस पर आप जाओ। होना तो वही है, पर किसी रास्ते पे कम तकलीफ मिलती है, किसी रास्ते पे ज़्यादा तकलीफ मिलती है, किसी रास्ते पे शायद नहीं मिलती है। बोलते ना कि कभी कभी जो कुछ चीज़ें होती है जिसमें, जैसे कहते हैं कि आप कोई भी खाना बनाते तो कहते भाई मीडियम मिर्ची खाओगे, बहुत हाई तेज खाओगे, कि बिल्कुल नहीं खाओगे कि थोड़ी सी डालूं। तो ये 4 जो होती है ना दिशाएं, वैसी 4 थिंक होती है, 4 वे होती हैं, और 4 तरह के जो लोग हैं वो हमारे आसपास घूमते हैं। तो इस तरह से जो 4 अक्षर है ये हर चीज़ों के अंदर रहता है। हर तरह से 4 जो है, 4 दिशाएं, 4 बोलते हैं नेचर, 4 मतलब हर चीज़ 4 होती ही है, जिससे कि हम अपने रास्ते चूज कर पाएँ 4 दिशाओं में। तो ये भी एक थिंक है। और डीएम का जो हाई पावर है नेगेटिविटी का, इसकी वजह से वो लेट गो करता है, और लेट गो करते करते वो कुछ कार्मिक रिलेशंस में गिर जाता है। वो जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में गिरने लगता है, और ऑप्शंस में गिरते गिरते वो अपना फाइनेंशियल जो बैलेंस है वो थोड़ा अनबैलेंस्ड हो जाता है। और वैसे ही उसके जो फाइनेंशियल क्रैशेस चल रहे होते हैं, वो क्रैशेस का भी वो सोल्यूशन नहीं कर पाता है, और वो इन्हीं टेंशनों में, कभी ये टेंशन लेता है पैसों की, कभी परिवार की टेंशन लेता है, कभी वो मतलब अपने बिजनेस की टेंशन लेता है, और कभी जैसे ही बहुत ज़्यादा अकेला होता है तो फिर वो अपनी डीएफ की टेंशन लेता है। तो इस तरह की एनर्जी होती है। और वैसे तो बाकी बहुत कुछ छूट गया है जो शायद मैं नहीं बोल पाई हूँ, शायद मुझे ऐसे थॉट्स मेरे अंदर आ नहीं पाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा
भावुक हो जाती हूँ, तो भावुक हो जाने की वजह से शायद मैं बहुत सारी बातें बोल भी पाती हूँ और बहुत सारी नहीं भी बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मैं अपनी सिचुएशनों को इससे नैरेट करने लगती हूँ। जब नैरेट करने लगती हूँ तो ऑब्वियस कि मेरी जो एनर्जी है वो इधर से हट के थोड़ी उधर चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब हम किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या कोई चीज़ हमें किसी को बताते हैं, तो हमारा जो आधा एनर्जी होता है, 50% एनर्जी होता है, वो उधर चला जाता है। तो हम थोड़ा इधर ध्यान दे पाते हैं, थोड़ा उधर हमारा ध्यान रहता है। तो बस ये आज के लिए इतना ही टॉपिक था। तो नेक्स्ट टाइम फिर एक टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।